अस्सलाम वालेकुम जी, कैसे हैं आप सब? मैं ठीक, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। दुआ करती हूँ आप भी माशाल्लाह ठीक-ठाक रहें, खुश रहें। चलें जी बिस्मिल्लाह करते हैं और खाना बनाते हैं। मैं बनाने लगी हूँ पाए। पाए ना मैंने खुद से गैस के ऊपर थोड़े-थोड़े जलाए थे, है तो बिल्कुल साफ़ थे, फिर भी मुझे वहम था। तो मैंने 1 प्याज़ 2 प्याज़ लिए हैं बड़े-बड़े ना, उसको मैं फ्राई करूँगी अच्छी तरह पिंक-पिंक होंगे, फिर उस अदरक और लहसुन का पेस्ट डालूँगी। तो मैंने कहा चलो आपके साथ में ये वाली रेसिपी मैंने शेयर तो की हुई थी, तो काफ़ी देर के बाद मैं खुद भी बना रही हूँ, तो मैंने कहा चलो रिकॉर्ड करके तुहानू भी दस रही कि मैं किंज बनानी है। अदरक लहसुन का पेस्ट डाला है और अंदर अंदर मसाले डालते वक़्त फिर मैं भूल गई, नमक मिर्च मेरे हल्दी मसाले और सिर्फ सूखा धनिया का पाउडर एक्स्ट्रा मैंने डाला है। बाकी ना अभी जो खड़े मसाले ना ओदी मैं बना लगी है पोटली। तो पोटली जो ना वो जो लहसुन वाली आती है ना नेट जिसके अंदर लहसुन की पैकिंग होती है, वैसी वाली नेट है। तो उसके अंदर खड़े मसाले आप डालें, सारे जो भी आपके मसाले हैं ना वो मैं भी आपको क्लोज़ करके दिखाती हूँ। ये देखें, इन्हां नूं मारांगी चंगी तरह गंढ ताकि कट्ठे रहन, कट्ठे बंद करा ते कट्ठे मैं इन्हां नूं बाहर कड्ढा ना होए अंदर जाके खिल्लर पिल्लर जाए। तो इस तरह अच्छी तरह इसको गांठ लगा के ना, तो मैं इसको पहले मसाला भूनूँगी, इसको मैंने तैयार करके साइड पे कर लिया है। अब मैं डालूँगी इसके अंदर, मेरे पास थे पूरा 1 पाए पूरा 1 पाया, तो उसके बड़े-बड़े थे, इतना मैं इसको गलाऊँगी वो खुद ही ना अंदर घुल मिल जाएँगे। तो मैंने इसको अच्छी तरह भूनना है, भूनने के बाद फिर मैं इसके अंदर डालूँगी पानी, उसको लगा दूँगी प्रेशर। ये जो देखें जी पोटली दरम्यान च रख देनी है, इत्तफाक दे नाल विचकार करके रख देनी ना, ताकि इनू ना जफ्फी-जुफ्फी पा के पाए बह जान, ऐ ना मेरे मसाले अंदर जाके खिल्लर जान। तो इसको ना टप भर के मैं पानी डालूँगी, क्योंकि इसको अंदर मैंने अच्छी तरह गलाना है ना। तो ये 2-3 घंटे तकरीबन मैंने उसको हल्की आँच पे रखा था। पहले कुछ देर मैंने प्रेशर लगाया, फिर मैंने प्रेशर खोल दिया था और उसको पकने के लिए रख दिए थे, क्योंकि काफ़ी मेरे पास टाइम था। ये 1 दिन की मैंने तैयारी कर ली थी रात को ही। तो अभी मैं बनाने लगी हूँ, कस्टर्ड कह लें, स्वीट डिश कह लें, सेवइयाँ कह लें। तो मैंने 2 किलो 3 किलो दूध डाला है और थोड़ा-सा बस पानी डालूँगी ना। 3 किलो दूध डाल के तो इसके हिसाब से चीनी तो आपको पता है बंदा चख-चुख के फिर बंदा ऐड कर ही लेंदा है। तो ये मेरे पास कलरफुल जो धनक ही है ना, हलाल वाली पाकिस्तानी शॉप से ली थी, ये मेरे पास सेवइयाँ हैं। इसको मैं डालूँगी 1 प्याला भर के, क्योंकि मैंने 2 तकरीबन जो है ना वो बोल मैंने बनाने थे। माशाल्लाह 30-32 अफराद हैं, इतने अफराद आ रहे हैं। तो स्वीट डिश तो खैर इतनी खाई भी नहीं जाती, भई ये थोड़ी-थोड़ी लेने वाली होती है। तो मैंने फिर भी मैंने कहा चलो 2 जो ऐसे बोल बन जाए ना। तो अभी अलग से मैंने ना वनीला का मैंने कस्टर्ड पाउडर लिया है, 3 से साढ़े 3 चम्मच, इसको मैं मिक्स करके साइड पे कर लूँगी। और ये देखिए मैंने 1 गिलास पानी डाला है। मुझे ये जो पानी सूखना है ना सेवइयाँ गलने में, वो पानी सूखे ना कि दूध। तो 3-4 इलायची डाल दी है मैंने। तो अभी इसके अंदर जाएँगी सेवइयाँ कह लें, सेवइयाँ कह लें, जो भी तुहाड़ा दिल करदा है, अपनी मन मर्ज़ी दी कोई ज़रूरत नहीं है मेरे मेरे अल्फाज़ लेके बोलने का, जैसे आपका दिल करे वैसे बोलें। तो ये देखिए पका-पका के कलर जेह्ड़ा हो जाए ना सेवइयाँ दा रंग, वो इंज ही एड्डा मज़ेदार कलर आया है ना। तो वो सेवइयाँ तो अपने रंग उतर के ना, तो जो कलर आ गया बड़ा मज़ेदार। तो खैर मैं भी सेवइयाँ चेक कर रही थी, गल-गुल गई हैं। तो ये देखिए गाढ़ी सी पेस्ट हो गई है। चम्मच के साथ मैं चेक कर रही थी, मैंने कहा इसको देख लूँ चीनी कम है कि ज़्यादा, फिर और चीनी डाल लूँगी ना। तो जैसे चीनी ये बन गया तो उसको मैं अभी पकने के लिए रख दूँगी। साथ जो है ना मैं दिखा रही हूँ, मैंने साथ आलू गोश्त बनाया था, साथ मैंने पास्ता बनाया था कीमे वाले। उसको भी मैं ट्रे में डाल के ना उसको मैं रखूँगी ओवन में, फ़ोलिया लगा के रख दूँगी। ये अगला दिन शुरू हो गया है, तो मुझे यही था कि इनको मैं ना फ़ोलिया लगा के तो ओवन में डाल दूँगी। जब आएँगे ना मेहमान तो ऊपर चीज़ डाल के ओवन चला दूँगी। ये भी एक मेरा एक किस्म का ना काम डन हो गया था। तो साथ में बना रही हूँ पुलाव। एक दफ़ा मैं आपको दिखा दूँ ना मैं क्या-क्या बना रही हूँ। साथ में चिकन पुलाव बना रही हूँ, 2 तसले बनेंगे, एक ये और एक मेरी जेठानी लेके आएँगी। तो हाँ, और क्या था, हाँ, बस ये था। अभी सेवइयाँ की तरफ चलते हैं। मुझे ये था मैं साथ-साथ आपको दिखा भी दूँ ना मैं की पकान दी हैं। ये देखें जी, अभी इसका जो मैंने कस्टर्ड बना के रखा है तो उसको आहिस्ता-आहिस्ता डालना है। मैंने ना एकदम ही डाल दिया, फिर मुझे एहसास हुआ बाद में कि ओहो! मैं तो फटाफट ही पा दिया। फिर मैंने चमचे ऐसे ज़ोर से लगाया कि ताकि उसकी गुठली ना बने। तो मेरे पास किशमिश थी, बादाम पिसे हुए थे, वो मैंने डाल दिए और साथ अभी इनको मैं ठंडा होने दूँगी। फिर बाद में इसको बाउल में डाल के फ्रिज में रख दूँगी। तो अभी ना जो बर्तन-शर्तन मैंने सेट कर ली, इस साइड पे सारे मैंने बर्तन लगा लिए थे, गिलास भी, पानी भी इस साइड पे आ जाना था। आफ़िया को लगी थी भूख, हम वेट कर रहे हैं मेहमानों का, तो मैंने कहा चलो आप चावल खा लो। तो कोई बच्चे को लगी भूख तो फिर माशाल्लाह वही ना, मुझे भी ये था कि अगर इसको लगी भूख तो खा ले। फिर वो जब मेहमान आते हैं ना फिर बच्चों को देना बड़ा औखा लगता है, अपना खुद भी सारा करना होता है और बच्चों को भी देखना होता है। तो खैर मेहमान की आमद-आमद हो गई, अभी हम सारी शिफ्टिंग जो है ना वो चेंज करने लगे टेबल की। टेबल लगाऊँगी दीवार पे ऐसे, और सारे देगचे मैंने ऐसे रख लिए थे, क्योंकि मुझे किसी ने डिशेज़ पे खाना डालने नहीं दिया। उनको ये था कि हम सब अपने ही हैं। मेरी अपनी फैमिली थी, ससुराल वाले थे, नंद आई ना कनाडा, उसके भाई, मेरी देवरानी जेठानी नंदें थी। तो वही ना जब हम इकट्ठे होते ना फिर ऐसे ही होता है कि क्या बर्तन इतने लबेड़ने हैं। तो फिर भी मैंने देगचे ही पकड़ के फिर ऐसे
से रख लिए, साथ साथ जो कुछ बनाया ना सारा टेबल पे ले आई। तो आपको दिखा दूँ, साथ जो रुमाल के अंदर है वो थे नान, तुर्किश मार्केट से लेके आई थी, तो वो गर्म करके रख लेते। अभी सारे माशाल्लाह बच्चे जो है ना वो बाहर खाना खा रहे हैं, डाइनिंग एरिया जो खाली जगह वहाँ पे मैंने इनको बिछा दिया, तो हम सब इधर बैठे थे। तो अभी ना आपको बोले ना भांजी की शादी, उसकी भी तैयारियां शुरू चल रही हैं। तो अभी ढोलकी की इफ्तिताह होने लगा। मेरे मियाँ को तो बस खारिश होती है ना हाथों पे कि कब हम ढोलकी बजाएंगे। तो मैंने गाने जो है ना, सॉरी वो मैं नहीं डालूंगी क्योंकि थोड़ा सा इशू आ जाता है। समझा करें गल, फिर तुसी मैनू मैसेज करन बाजी तुसी गाने तो सुनाते नहीं है। तो मैनू ऐसे चलो मैं तुहानू थोड़ी झाती झूती मरवा देवां कि अजकल साडे घर ना थोड़ा जिहा फैमिली टाइम चल रहा है, तो बड़ा औखा टाइम निकालना पड़ता है। फिर भी मैं कह तो दाद देती हूँ उनको सबको, जो वीडियो डालते हैं डेली डेली मेरे से नहीं डाली जाती। कल मैंने वीडियो नहीं डाली थी क्योंकि मैं काम इतना कर रही थी, मेरे से नहीं होता ना। मुझे तो एक टाइम पे एक एक काम होता है, फिर मैं वही काम करती हूँ जिसमें मुझे मज़ा हो, जिसमें मुझे टेंशन ना हो। तो फिर भी आपके लिए मुझे ये था, दिल तो करता है ना जो मैं कर रही हूँ आपके साथ शेयर करूँ। तो यहाँ पे ना खाना सारा खा के मेहमान वगैरह चले गए, नंदे सारे इधर थे, जिठानी इधर थी, उन्होंने रात रहना। फिर सारी जो है ना मेरे मियाँ ने सोफ़ा खोला और उसके अंदर से सारी एल्बम बच्चों की निकाली, पुराने फोटे जो भी सारी निकालियां ने, वो सारे वेखन दे। तो तुहानू ना मैं अपने बेटे दी ना, जो मेरे पाकिस्तान मेरा बेटा पाकिस्तान पैदा हुआ था ना बड़े वाला, उसकी मैं छोटी, बड़े होता तो सामने खुद नहीं आता। तो मैंने कहा चलो जो छोटी पिक्चर है वो मैं आपको दिखा देती हूँ, तुम भी तू टेवा टूवा ला लियो कि किदे वर्गा मेरा बेटा आवे। तो ये देखें जी, ये इसकी ना बचपन की छोटे होते की फ़ोटो में है, 2 साल 3 साल का था जब, तब इसकी फ़ोटो में थी। उसकी एल्बम खोली हुई थी, ये बड़ा एल्बम अपनी देखता है फिर भी ना, तो सारे देख रहे थे। तो मैंने कहा चलो मैं इसकी आपको ना थोड़ी थोड़ी दिखा देती हूँ कि आप खुद ही देख ले कि बड़ा भी कैसा होगा, छोटा है अगर ऐसा तो बड़ा कैसे होगा। तो ये देखिए जी, ये बड़ा कहते हैं ना बड़ा बेटा सामने नहीं आता, वो खुद नहीं आता, मैं नहीं उसको ये छुपाती, लेकिन खुद आता नहीं। तो ये मैंने उसके बगैर परमिशन के ना मैं आपको दिखा देती हूँ। बड़ी मज़ेदार यादें हैं, बड़े हमने इसकी फ़ोटोएँ ऐसे ली हैं, अचानक ली हैं, जो बच्चा कर रहा है वही बस रिकॉर्ड कर लिए हैं, वही हमने वीडियो भी बनाते होते थे इसकी, वो भी हमारे पास काफ़ी वीडियोज़ हैं उस वक़्त की। तो ये हम वाघा बॉर्डर पे गए थे, वो वाली है। ये इसकी चांद उतारी थी अपने पहले दिन, वो थी। तो ऐसी छोटी-छोटी यादें हैं। तो ये जो बिस्तरे हमने नीचे कर लिए, तो सारी जो हम लेडीज़ हैं वो नीचे सोई थी, बच्चे सारा बच्चा पार्टी सारा उत्ते चढ़ाता सी, क्योंकि हम सुबह उठ जाना था। हमें ये था कि हम बच्चों को ऊपर चढ़ाएँ, ताकि ये ना हो कि सुबह उनको बेचारों को फिर उठा के ना ऊपर भेजना पड़ता है। तो अभी बना रही हूँ नाश्ता, दिन चढ़ गया है, पराठे चलने लगे हैं, वही रात का सालन गर्म करेंगे, साथ 1-2 अंडे फ्राई करवाने हैं, वो है, साथ में मशीन खाली कर रही हूँ। बाजी मेरी जो जेठानी मेरी वो पराठे बना रही हैं। तो साथ मशीन माशाल्लाह बड़ी कम आई, सच्ची गल पूछो ना, जिन्हें माशा 30-32-35 जी होन, तो फिर आपका तो बर्तन की भी बड़ी बरकत होती है, बर्तनों में भी बड़ी बरकत होती है। तो वो हम लोगों ने ना ये जो मशीन है ना, इसको मैंने इतनी दुआएं दी, मैंने कहा की चीज़ बना दी है साढ़े लिए कि तुसी जिन्ने सुस्त हो या जिन्ने तुहाडे को टाइम नहीं हुंदा, तो साढ़े लिए चीज़ां अल्लाह मेरे बना दित्तियां। तो चलो मेहरबानी। चलो जी, अब नाश्ते की बारी आ गई, हम फिर लेडीज़ हैं, बाकी सब सोए हुए हैं, जैसे जैसे उठेंगे वैसे वैसे अपनी मर्ज़ी का नाश्ता कर लेंगे। खैर हम अब तो हम बड़े बड़े हैं, बातें शातें कर रहे, नाश्ते के बाद भी काफ़ी देर बैठे रहे हैं। चलें जी, वापस आऊँगी कल, दुआ में याद रखें। अल्लाह हाफिज़।